हाय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको फिजिक्स के लेक्चर इस वीडियो में नहीं दूंगा, फिर भी फिजिक्स का लेक्चर दूंगा। आप बोलेंगे सर कुछ समझे नहीं, मैं आपको समझाता हूं। होता क्या है कि बहुत सारे बच्चों के मन में एक ये कॉन्सेप्ट चला हुआ है कि फिजिक्स बहुत टफ है और फिजिक्स में हमारे डाउट क्लियर नहीं होते, डाउट क्लियर नहीं होते मीन्स आवर डाउट्स आर नॉट क्लियर इन फिजिक्स। डाउट किस में? न्यूमेरिकल्स में। डियर स्टूडेंट्स, आप लोग मेरी बात से शायद एग्री ना करें। फिजिक्स मालूम है टफ क्यों है? क्योंकि आप फिजिक्स के न्यूमेरिकल सेक्शन में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स स्ट्रगल करते हो। क्यों करते हो? ये पिछले 10 साल से मैंने ऑब्जर्व किया है। आई हैव नोटिस्ड फॉर द पास्ट 10 years students are having lot of complaints against the paper sitter. That paper is very tough. Where? In physics. अगर 10 बार कंपटीशन हुआ है एग्जाम 10 साल में, तो 7 to 8 टाइम्स यही बोलते हैं, मतलब बोला होगा कि फिजिक्स बहुत टफ है भाई। उसके बाद एक चेन रिएक्शन होता है अमंग स्टूडेंट्स। एक हम क्या बोलेंगे, एक इकोसिस्टम, इकोसिस्टम बन जाता है। क्या बन जाता है इकोसिस्टम? कि भैया फिजिक्स बहुत टफ होती है। तो फिर क्या होगा? उस इकोसिस्टम को जस्टिफाई करने के लिए कि फिजिक्स टफ होती है, हम उसको इजी करेंगे। देखो ना, जब आप किसी भी इंक्लाइन प्लेन पे गाड़ी को चला रहे हो तो वो 5th गियर में तो चलेगी नहीं। 5th से आप 4th, 4th से 3rd, 3rd से 2nd, कहीं तो टॉप गियर लगाना पड़ता है, फर्स्ट। तो उस सिलसिले को, वो टफ, फिजिक्स टफ है, उसको काउंटर करने के लिए आप क्या करते हो? आप डियर स्टूडेंट्स कोचिंग्स ढूंढते हो। जब आप कोचिंग ढूंढते हो तो उस कोचिंग में आपके दिमाग में एक ही चीज होती है कि यार फिजिक्स मुझे अच्छी मिलेगी तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, अदरवाइज मुझे दिक्कत रहेगी। ठीक है, कोचिंग ज्वाइन हो गया। स्टार्टिंग में बहुत मजा आता है, फर्स्ट सेकेंड मंथ तक जब आप कोचिंग में होते हो, यू आर एंजॉइंग फ्रेंड सर्कल, एक एटमॉस्फियर। जैसे जैसे फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में या बायो में आप आगे डीपर चलते हो तो आपको चैलेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। मेडिकल स्टूडेंट्स को पर्टिकुलरली फिजिक्स में चैलेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। अब उस चैलेंजेस में कोचिंग क्या करती है? वो एक्सक्लूसिव डाउट सेशन रखती है, जो कि बहुत अच्छी चीज है। बच्चा जब पढ़ता है,
स्टूडेंट जब न्यूमेरिकल सॉल्व करता है तो उसको मान लो 25 क्वेश्चंस का असाइनमेंट मिला, उसने क्वेश्चन 1 सॉल्व कर दिया, 2 नहीं हुआ, 3 कर दिया, 4 कर दिया, 5 कर दिया, 6 नहीं हुआ, 7 नहीं हुआ, 8 नहीं हुआ, उसने असाइनमेंट ही बंद कर देनी है सॉल्व करनी। छोड़ो यार, मैंने तो करनी नहीं है, मैं बहुत टफ लग रहा है। फिर क्या होता है? फिर कोचिंग कहती है कि ठीक है, जो जो क्वेश्चंस आपसे नहीं निकले उसके डाउट सेशन हम लेते हैं। अब मेरे को एक चीज बताना स्टूडेंट्स, टीचर is always best in classroom. बच्चा जब क्लास में टीचर से पढ़ता है तो टीचर बहुत बेस्ट देता है, लेकिन जैसे ही क्लास खत्म हो जाती है तो टीचर के सबकॉन्शियस माइंड में बहुत सारी चीजें और भी होती हैं, और जब आप उसके पास डाउट लेके जाते हो समटाइम्स तो वो डाउट बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाता है, समटाइम्स वो डाउट बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। फॉलो? अब यहां पर एक टीचर और टॉट के अंदर जो उनकी बॉन्डिंग है वो हिलना शुरू हो जाती है। अगर तो टीचर का सब्जेक्ट इतना अच्छा नहीं है, वो बहुत ज्यादा इमोशनल बॉन्डिंग बनाता है स्टूडेंट्स के साथ, बेटा तू तो मेरा बच्चा है, कोई बात नहीं यार, अच्छा है। फिर वो अपीज भी करेगा, क्यों? क्योंकि उसके पास उसके सब्जेक्ट का कंटेंट नहीं है। अब आप मुझसे पूछेंगे सर आपके अकॉर्डिंग केमिस्ट्री बायो मैथ्स की बात नहीं, मैथ्स को भी रिलेट करता हूं मैं फिजिक्स से, फिजिक्स एंड मैथ्स कैसे होना चाहिए मैं आपको बताता हूं। किस तरह का फिजिक्स टीचर चुनो आप, जो हमारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करे, करेक्ट? अब आप पूछेंगे सर ये कॉन्सेप्ट क्या होता है? इसमें एक बड़ी फनी बात बताता हूं। एक पेशेंट गया किसी ओपीडी में, तो उसकी लेग्स बिल्कुल ब्लू थी, तो डॉक्टर ने बोला कि भाई इसकी तो टांगों पे जहर फैल गया, ये जो पेशेंट है खेतों में काम करके आया तो इसको किसी इंसेक्ट ने काट लिया। तो उसने बोला जो नीला है वो जहरीला है, उसने उसकी दोनों टांगे काट दी। अब उसके आर्टिफिशियल लकड़ी के लिम्स लगा दिए। 1 साल बाद वो फिर आया बंदा, बरसात के दिनों में, पहले भी बरसात के दिनों में आया था कि सर मेरी तो टांगे फिर नीली हो गई हैं, और ये तो डिस्पाइट अब तो कुछ ऐसा हुआ भी नहीं जो पहले आप सोच रहे थे। वो बोलने लगे यार ऐसा कैसे हो सकता है। वहां पर एक और बंदा था, वो बोलता भैया एक बात बताओ, जब तुम पहले आए थे तुमने कौन सी जीन पहली हुई थी? कहता सर ये ब्लू जीन। तो आज भी ब्लू जीन है। कहता यार तेरी टांगे ऐसी काट दी गई, तुम्हारे कोई जहर नहीं फैला था, तुम्हारे तो जीन का कलर उतरता है जब बारिश में आप भीगते हो। तो कंसेप्ट है जो नीला है वो जहरीला है, लेकिन एप्लीकेशन गलत है। तो पहले तो टीचर कॉन्सेप्ट क्लियर करे, और कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्सेप्ट मैंने आपको अभी बताया। फिर उसके बाद जो असाइनमेंट होती है ना स्टूडेंट्स, वो बहुत सिस्टमैटिक इंटेलिजेंटली बनानी चाहिए। ऐसे नहीं है कि आपने असाइनमेंट है फिजिकली सिलेक्टेड क्वेश्चंस, वहां पर टीचर का स्किल आता है। अब होता क्या है, आप लोग जब तक क्वेश्चन जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहे उसमें आप फाइट नहीं करोगे,
आपको फिजिक्स नहीं आएगी। लो मैं लिख के देता हूं। जब तक आप स्ट्रगल नहीं करोगे प्रॉब्लम के साथ, यू ट्राई अ प्रॉब्लम, नहीं हुआ कोई बात नहीं, डिफरेंट मेथोडोलॉजी लगाओ, डिफरेंट एप्लीकेशंस को सोचो, ब्रेन को आप यू नो जैसे जैसे कॉपर नहीं होती, उसको हम ऐसे से करते हैं तो वो ऐसे गर्म हो जाता है। ब्रेन को आप थोड़ा जोल दो। आप क्या करते हो, आप हो पेरेंट्स के लाडले बच्चे, तो आपको स्ट्रगल की आदत शायद कम हो, बिकॉज कंफर्ट जोन ज्यादा है। तो आप बोलते हैं यार मैंने तो पैसा दिया है, मैं तो सर से पूछूंगा। और आजकल तो वैसे भी एआई का जमाना है, चैट जीपीटी का जमाना है। ओके, तो आप कुछ ना करो, क्वेश्चन की फोटो खींचो, नेट पे डालो, उसका सोल्यूशन आ जाएगा। सोल्यूशन ऑफ ए प्रॉब्लम when you get with the help of somebody is not going to solve your problem. Your problem is not over unless you don't find in yourself by fighting with the concept. तो यहां मैं एक लाइन बोलता हूं, one learns through one's own observation. तो अपनी ऑब्जर्वेशन को आपने बढ़ाना है भैया। जब तक आप अपनी ऑब्जर्वेशन को नहीं बढ़ाओगे तो आपको मैथ्स फिजिक्स तो नहीं आएगा, इवन केमिस्ट्री न्यूमेरिकल भी नहीं आएंगे। दूसरा, आपको फिजिक्स में फॉर्मूला आने चाहिए। जैसे आप डेली रैंडम रिवीजन करो, sin 2a to sin a cos a to tangent a upon 1 plus tan square a cos 2a cos square a minus sin square a sin 3a 3 sin a minus 4 sin cube a tangent of a plus b tangent a plus tangent b upon 1 minus tan a tan b tangent of a minus b tangent of a tangent a minus tangent b upon 1 plus tan a tan b cot of a plus b cot a cot b minus 1 upon cot b plus cot a, right? Sin, sin theta equal to sin alpha theta is equal to n pi plus minus 1 to raise power n into alpha ddx of x to n x to n ddx of u v u as it is ddx of v plus v as it is ddx of u ddx of log x 1 upon x ddx of e to x is e to x. Like that you have to revise all the maths formulae, calculus formulae, trigonometry formulae, algebra formulae, then physics formula, fundamental equation of unit n1 u1 equal to n2 u2, whatever may be the system of measurement of a physical quantity, its magnitude always remains constant. Physical quantity is that quantity which can be expressed in terms of certain laws. Dimensions are the power which are raised to fundamental quantity to represent a physical quantity. है ना? Uses of dimensional equation to check the correctness of the relation, to convert one system of units into the others, to derive the relations among various unknown physical quantities. Like that, every concept, every formula, every derivation result should be on your fingertips. Maths should be daily revised. Then you move into numericals. तो न्यूमेरिकल्स में होगा क्या? न्यूमेरिकल का एक बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है मैं आपको बताता हूं। न्यूमेरिकल्स को हैंडल करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यूएसएस, अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टेटमेंट, देन एओसी, एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट, देन think of formula, then calculation, then calculations with proper result. तो ये स्टेप्स हैं 1 2 3 4, इसको फॉलो करो, फिजिक्स आपकी बहुत बढ़िया सॉल्व होगी। सो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है
विपिन शर्मा और मैं आपको पढ़ाता हूँ फिज़िक्स। आई टीच ऑनलाइन आल्सो। जो भी बच्चे पढ़ना चाहते हैं वो व्हाट्सएप कर सकते हैं 9814121996 पे। और हम लोग फ्री नहीं पढ़ाते हैं, पर फ्री जैसे ही पढ़ाते हैं। हमारी फ़ीस है जस्ट ₹25 पर लेक्चर। तो जो बच्चे विलिंग है वो व्हाट्सएप कर सकते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं और हम क्लास लगाने के बाद ही फ़ीस लेते हैं। तो होप ये लेक्चर शायद आपको हेल्पफुल हो अगर आप इसको पूरा देखते हैं तो। थैंक यू।